Hello everyone, this is Shivangini and my topic for today's discussion is articles. आज हम पढ़ेंगे articles के बारे में, different types of articles and their usage in English. So let's get started with today's discussion on articles. So starting with the definition, पहले आपको बताते हैं कि articles होते क्या हैं, what is an article. So as you can see, an article is a word or a letter which is often used before a noun. किसी भी word या अल्फ़ाबेट को, कुछ स्पेसिफिक वर्ड या अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिन्हें हम आर्टिकल्स कहते हैं और उन्हें हमेशा नाउन से पहले यूज़ किया जाता है. दे आर यूज्ड बिफोर नाउन्स एंड दे टेल अबाउट द सर्टेनिटी ऑफ नाउन. वो आपको नाउन के बारे में बताएंगे कि नाउन किस टाइप का है. सिंस योर आर्टिकल्स हेल्प यू टू डिटर्मिन अ नाउन, दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड डिटर्मिनर्स. तो आर्टिकल्स को हम डिटर्मिनर्स भी कहते हैं बिकॉज दे हेल्प यू टू डिटर्मिन अ नाउन. उनको नाउन से पहले यूज़ किया जाता है, नाउन को डिटर्मिन करने के लिए यूज़ किया जाता है. दैट इज़ वाई आर्टिकल्स आर ऑल्सो नोन एज डिटर्मिनर्स. नाउ कमिंग टू द टाइप ऑफ आर्टिकल्स, हमारे पास दो टाइप के आर्टिकल्स होते हैं. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, वी हैव इंडेफिनिट आर्टिकल्स which are a and an, and we have definite articles which is the. So we have two types of articles, a and indefinite articles and the is definite article. तो आगे चलते हैं. आर्टिकल्स कैन बी यूज बिफोर नाउन. जैसे आपको पहले भी बताया कि आर्टिकल्स को नाउन से पहले यूज़ किया जाता है, बट नॉट ऑल नाउन्स आर विद द आर्टिकल्स. बट हर नाउन से पहले आर्टिकल हो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है. दिस इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि हर नाउन से पहले आप आर्टिकल यूज़ करेंगे. येस, आर्टिकल्स आर यूज बिफोर नाउन बट नॉट बिफोर ऑल द नाउन्स. कहीं कहीं जगह एक्सेप्शन भी होगी जहाँ नाउन से पहले आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाएगा. Therefore, it is very important that you understand the usage. इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल्स की यूसेज कहाँ है, कौन से आर्टिकल को कहाँ यूज़ किया जाता है, कहाँ नहीं यूज़ किया जाता है, कहाँ आर्टिकल्स का यूज़ अवॉइड करना है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न. देन ओनली यू कैन यूज़ प्रॉपर आर्टिकल्स एट द प्रॉपर प्लेसेस. पहले हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे. आपको नाम से ही गेस हो गया होगा, इनडेफिनिट मीन्स विच इज़ नॉट डेफिनेट. कोई चीज़ जो डेफिनेट नहीं है, जो स्पेसिफिक नहीं है. तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से हैं हमारे पास? दो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, ए और एन. अब ये जो आर्टिकल्स हैं आपके इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, इन्हें इनडेफिनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नॉन स्पेसिफिक चीज़ों को रेफ़र करते हैं. नॉन स्पेसिफिक मीन्स जो चीज़ स्पेसिफिक नहीं है, जिसकी कोई स्पेसिफिक यूजेज नहीं है, कोई स्पेसिफिक रेफरेंस नहीं है, ऐसे इनडेफिनेट नाउन से पहले आप यूज़ करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल्स. और इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से हैं? ए और एन. आपने कॉमनली सुना भी होगा कि कॉन्सोनेंट से पहले ए यूज़ करते हैं और वॉवल से पहले एन यूज़ करते हैं. बट they both are used before indefinite और नॉन स्पेसिफिक थिंग्स. तो सबसे पहली एग्जाम्पल ही आप देख लीजिए, ही कॉट अ बर्ड. यहाँ अ बर्ड क्यों बोला? क्योंकि ये कोई भी बर्ड हो सकता है. हमारे पास कुछ स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन नहीं है बर्ड की, इसीलिए हमने यहाँ अ यूज़ किया या ए यूज़ किया. और क्योंकि ये कॉन्सोनेंट था, BIRD, बी जो आपका अल्फ़ाबेट है कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने यहाँ एन यूज़ नहीं किया, इसलिए हमने यहाँ ए यूज़ किया. सो इंडेफिनिट नाउन था, कॉन्सोनेंट था, इसलिए हमने ए यूज़ किया. दिस इज़ हाउ यू लर्न द रूल्स एंड यू लर्न द यूजेस ऑफ आर्टिकल्स. नाउ सी, indefinite articles are generally used before countable. Now see, indefinite articles are used before countable single nouns. अगर आपको याद हो, मैंने नाउन टाइप्स में आपको काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स पढ़ाए थे. हमने कहा था दो टाइप के नाउन्स होते हैं, काउंटेबल जिनको आप काउंट कर सकते हैं और अनकाउंटेबल जिनकी गिनती नहीं होती, स्पेसिफिक नंबर नहीं होता, काउंटिंग नहीं होती. और काउंटेबल नाउन हमारे पास दो टाइप के थे, सिंगुलर एंड प्लूरल. तो जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उससे पहले हम यूज़ क्या करेंगे? उससे पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ एन एप्पल. एन क्यों यूज़ किया?
क्योंकि ए वॉवल है देयरफॉर एन एप्पल, और क्योंकि एक एप्पल था, काउंटेबल था और सिंगुलर था, दैट इज़ वाई दिस इज़ एन एप्पल. नेक्स्ट एग्जाम्पल सेज दिस इज़ अ कार. यहाँ ए क्यों यूज़ किया? क्योंकि जो कार है इट स्टार्ट्स विद द कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट, सी से शुरू होता है, कॉन्सोनेंट है इसलिए ए यूज़ किया. और दूसरी चीज़ क्योंकि ये काउंटेबल है और सिंगुलर है इसीलिए दिस इज़ अ कार. शी इज़ अ टीचर. सो ऑलवेज रिमेंबर काउंटेबल सिंगल नाउन से पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स यूज़ करेंगे. वो इनडेफिनेट आर्टिकल ए होगा या एन होगा ये डिपेंड करता है कि आपका नाउन जो है वो वॉवल से शुरू होता है या कॉन्सोनेंट से शुरू होता है. कॉन्सोनेंट से पहले आप ए यूज़ करेंगे और वॉवल से पहले एन यूज़ करेंगे. चलिए नाउ विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द यूजेज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल्स. इनडेफिनेट यानी ए और एन, इनको आप कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे. ओके, सो फर्स्ट यूजेज, सबसे पहला यूज़ जो है indefinite articles का वो है if the first letter of a countable noun is consonant a is used, जो मैं आपको बता चुकी हूँ. अगर countable singular noun है और वो consonant से शुरू होता है then you use a. For example, Rajiv has bought a new car. I have caught a fish. क्योंकि एक fish थी इसलिए a यूज़ किया, countable थी, singular थी, that is why we used a. It is also used to denote a complete class of things, persons or animal. कोई animal है या person है या चीज़ें हैं उनको रेफ़र करने के लिए भी आप ए का यूज़ कर सकते हैं. For example, a dog has 4 legs. Dog is an animal, therefore animals को रेफ़र करने के लिए आप ए यूज़ करते हैं, therefore a dog has 4 legs. Moving ahead, A is used before profession, rank, title, religion और nationality. देखिए किसी का प्रोफेशन, अ टीचर, कोई टीचर है, टीचर होना एक प्रोफेशन है, उससे पहले आप ए यूज़ करेंगे. ये चीज़ हमेशा याद रखना, अगर प्रोफेशन वॉवल से शुरू होता है तो एन यूज़ करेंगे. अगर इंजीनियर होता तो एन इंजीनियर कहते, बट ये टीचर है, टी से शुरू हो रहा है विच इज़ अ कॉन्सोनेंट, देयरफॉर वी यूज्ड ए. अगर किसी की नेशनैलिटी को डिनोट करना है तो भी ए. अ जापानीज़, अ हिंदू. सो रिलीजन, टाइटल, प्रोफेशन, नेशनैलिटी, इन ऐसे सब जो नाउन होंगे इससे पहले भी आप इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे. अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो ए यूज़ करेंगे, वॉवल से शुरू होता है तो एन यूज़ करेंगे. ऑल्सो ए को कहाँ यूज़ किया जाता है? ए इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड आफ्टर व्हाट एंड हाउ इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. आई टोल्ड यू एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं. वो सेंटेंसेस जहाँ आप एक सडन सरप्राइजिंग फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, दे आर कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में व्हाट या हाउ के बाद आप ए यूज़ करेंगे, बट इट शुड ऑलवेज बी सिंगुलर काउंटेबल नाउन. सो एज यू कैन सी वी हैव दिस एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटिफुल पेंटिंग. व्हाट के बाद अ यूज़ किया, ब्यूटिफुल पेंटिंग, क्योंकि ये एक पेंटिंग है, काउंटेबल है, सिंगुलर है, दैट इज़ वाई व्हाट अ ब्यूटिफुल पेंटिंग, व्हाट अ ग्रेट मैच इट वॉज. सो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आप हमेशा ए यूज़ करेंगे, व्हाट एंड हाउ के बाद हमेशा ए यूज़ करेंगे. आई हैव एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. What a beautiful day. I am hungry. I am sorry. I am angry. Next you can see A is used before an indefinite collective noun. Collective noun I told you जो एक collection को, एक group को denote करते हैं, they are collective nouns. तो आप collective noun से पहले भी A use करेंगे if only it is indefinite. A team of cricket players, a bundle of money. So these are indefinite collective nouns, so use A before that. A is used to express rate, किसी चीज़ का rate. For example, 10 rupees a kilo, 50 words a minute. When you are referring to a rate of something, then also you use A. Next,
वी यूज़ ए बिफोर एन एडजेक्टिव, हम एडजेक्टिव से पहले भी ए यूज़ करते हैं इफ़ ओनली एडजेक्टिव इज़ फॉलोड बाय अ सिंगुलर नाउन। अगर किसी एडजेक्टिव के आगे सिंगुलर नाउन यूज़ किया जाए देन ऑल्सो यू यूज़ ए। फॉर एग्जाम्पल, माधुरी इज़ अ गुड टीचर। देखिए गुड यहाँ पे एडजेक्टिव था, बट इसके बाद जो आपका नाउन था, डांसर था, इट इज़ अ सिंगुलर नाउन, सो वी यूज्ड ए। लता इज़ अ मेलोडियस सिंगर, यहाँ भी एक यू यूज़ किया बिकॉज मेलोडियस इज एन एडजेक्टिव फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन। सिंगर, सिंगर एक सिंगुलर नाउन है। सो व्हेन योर एडजेक्टिव इज फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन देन ऑल्सो यू यूज ए इन द सेंटेंसेस। When a verb is used as noun, जब आप किसी verb को noun form में use करेंगे then also you have to use a in the sentence. For example, I'll take a bath in the morning. Bathing, bathing जो word है it is a verb, but यहाँ आपने verb को noun form में use किया. I will take a bath, आपने कहा I will take a bath. bath यहाँ noun form में है, so you used a. They have gone for a walk. Walking verb होता है, so यहाँ जो आपका walk है, जो walk आपने word use किया है, you have used it in the form of noun. Therefore, we have used a. So moving ahead, I'll talk about an. देखिए जो भी रूल्स मैंने आपको ए के लिए बताए हैं that they are used before indefinite singular nouns, they also imply to an. बिकॉज एन भी इंडेफिनिट आर्टिकल है। दोनों में डिफरेंस ये है कि कॉन्सोनेंट से पहले आप ए यूज़ करते हैं और वॉवल या वॉवल साउंड से पहले आप एन यूज़ करते हैं। वॉवल्स आपको पता है ए ई आई ओ यू, एज आई हैव रिटन, इफ़ द फर्स्ट लेटर ऑफ अ काउंटेबल सिंगुलर नाउन इज़ वॉवल, काउंटेबल सिंगुलर नाउन का अगर पहला अल्फ़ाबेट वॉवल होगा तो आप ए की जगह एन यूज़ करेंगे। ही इज़ एन एस्ट्रोनॉट, ही इज an apple, she is an engineer. और जो आपको चीज़ एक याद रखनी है, you have to memorize this. An is also used before abbreviations which start with these alphabets. इन अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाली जो भी अब्रीविएशंस हैं उससे पहले आप हमेशा an यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, he is an MLA. अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है दैट M इज़ कॉन्सोनेंट तो हम A यूज़ करें। No, I've told you it's not just about vowels but also vowel sound. तो MLA यहाँ an use होगा. She works for an NGO. N no doubt is a consonant but जो sound है वो vowel sound है, NGO. ये आप जब phonetics में पढ़ते हैं then you get to know about sound. So आपको confuse होने की ज़रूरत नहीं है. Just remember these alphabets: H, L, M, N, F, R, S, X. इन अल्फ़ाबेट से जो भी अब्रीविएशंस शुरू होती हैं, रिमेंबर ओनली अब्रीविएशंस, वर्ड्स नहीं, जो भी अब्रीविएशंस इन अल्फ़ाबेट से शुरू होती हैं उन अब्रीविएशन से पहले कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा? एन यूज़ होगा।